गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों को रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। जैसा हम सब लोग जानते हैं, रमज़ान हमारी जिस्मानी, रूहानी, समाजी नफ्स को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए, हमें इम्प्रूव करने के लिए बनाए गए। 11 महीने के बाद हम 30 डेज़ 12वें महीने में अपने ऊपर काम करें, इसलिए बनाए गए हैं। और चूँकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मैंने बहुत बारीकी से देखा कि फ़िज़िकली क्या रमज़ान की हमारे जिस्म पर क्या इम्पोर्टेंस है, फ़िज़िकली हमें कितना इम्प्रूव करते हैं ये। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और अभी मैंने एक चार्ट बनाया है कि और ज़्यादा हम इसको कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, है ना। तो इस चार्ट की बात अभी करेंगे, लेकिन कुछ बात ये करते हैं कि कैसे फ़िज़िकली हम और ज़्यादा इम्प्रूव हो पाते हैं, कैसे क्या होता है रमज़ान में, थोड़ा सा इसको देखते हैं। जो 11 मंथ में हमारी बॉडी में हमने कमियां की, टॉक्सिन्स आए, बीमारियां आई, सिस्टमिक डिजीज़ आजकल बहुत है, ये सब जो आया वो फिर 30 डेज़ में कैसे ठीक हो सकता है। जैसे कि बचपन में मैं सुनती थी, मुझे ये याद है, कहा जाता था कि 11 महीने के बाद, ये जो 12वां महीना होता है, 30 डेज़ के बाद हम बिल्कुल इतने प्योर हो जाते हैं जैसे एक बेबी होता है। तो हम फिज़िकली कैसे ऐसे प्योर होते हैं, इसको देखते हैं। जब वो जो सारे टॉक्सिन्स होते हैं वो कैसे इस 30 डेज़ में निकलेंगे। ये जो हमारा सहरी से लेकर इफ्तार तक का फास्टिंग होता है, पेट खाली होता है, और जो उसमें क्या होता है, हमारी अंदर एक हीलिंग पावर है ना। तो वो हीलिंग पावर इस पूरे टाइम में हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालने का काम करती है, उसको क्लींजिंग का काम करती है। लेकिन वो कब हो पाता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे पुराने ज़माने में क्या कहा जाता था कि रमज़ान में या हमेशा ही हमें 80% खाना खाना है, 20% अपने स्टमक को खाली रखना है, और हमेशा नेचुरल फूड खाना है, और थर्ड वन इज़ कि हमें आग का पका हुआ खाना कम से कम खाना है, ये कहा जाता था। लेकिन अब भी हमें ये देखना है कि अभी हम कैसा खाना खा रहे हैं, ये तो हम सब देख सकते हैं। तो इस डाइट चार्ट में बिल्कुल सिंपल खाना है। जब हम वो खाएंगे, अफ्तार से लेकर सहरी तक, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे खाएंगे, उसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है। मींस हमारी हीलिंग पावर को अफ्तार से लेकर सहरी तक काम करना है, और सहरी से लेकर अफ्तार तक उसको खाली रहना है कि हमारी जो अंदर डिजीज़ हैं, जो अंदर टॉक्सिन्स हैं, जो अंदर बीमारियां हैं, उनको वो दूर कर सके 30 डेज़ में, है ना। उसको खाली रखना है, उसको हैवी खाना खा के उसको पूरे 24 आवर बिज़ी नहीं रखना है, उसको इंटरमिटेंट टाइम पर खाएंगे। और जैसे कि मैंने कुछ जैसे बताया अभी, आप देखिए कि एक बॉल वो खाते हैं हम वाटरमेलन और फ्रूट चाट, फिर एक पूरा टाइम जो दिया है उतने टाइम में वो उसको डाइजेस्ट कर लेगी, उसको मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, फिर जो खाएंगे वो उतने टाइम में हो जाएगा ये। और फिर जो सहरी में खाएंगे वो एक ऐसा होगा जो स्लो हमें ताकत देता रहेगा पूरे दिन, ठीक है। ये सारा इस तरह से अगर हम खाते हैं तो हम इन 30 डेज़ में अभी जो है हमारे पास, उसमें हम अपनी हर डिजीज़ को रिवर्स करने की ताकत रखते हैं। इतनी ताकत है इसमें, इसलिए ही ये बनाए गए थे रमज़ान हमारे लिए। तो वही देखना है कि अब ज़रूरत होती है कि सबसे पहले तो हमारा मन हो कि हम अपने बॉडी की सफाई करने चले हैं। दूसरा, हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें वाटर चाहिए ना, हमेशा क्लींजिंग के लिए, हमारे बॉडी को सफाई के लिए वाटर चाहिए। अब वाटर का बड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी के रोज़ा है, और कहा जाएगा, मतलब सबको ये पता है कि पानी की वैसी कमी होती है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो पानी हम अपनी बॉडी में रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? कुछ चीज़ें, कुछ फूड ऐसे हैं जिनमें पानी खुद होता है, और कुछ फूड ऐसे होते हैं जो पानी को कंजप्शन करते हैं, उनके डाइजेशन होने के लिए पानी और चाहिए होता है बॉडी में, है ना। तो वो फूड हमें खाने हैं जो कि हमें और पानी देते हैं। जैसे वाटरमेलन, उसमें 92% पानी होता है, बाकी फाइबर होता है। कुकुम्बर है, स्ट्रॉबेरी है, मस्क मेलन है, ऑरेंजेस हैं, जूसी फ्रूट्स हैं, स्किम मिल्क है, कर्ड है, छाछ है, सूप है, टमाटो है, ये सारे खाने जो हैं ये इनमें पानी होता है ऑलरेडी। और अगर हम ये लेंगे तो हमें इनके साथ पानी हमारी बॉडी में जाएगा। और कुछ ऐसे खाने होते हैं
जिनको अगर हम लेते हैं तो और ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सॉल्टी स्नैक्स है, मीट है, ऑल सॉसेस हैं, शुगर प्रोडक्ट्स हैं, कॉफ़ी है, टी है, रेडीमेड ड्रिंक्स हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और भी सारे ड्रिंक्स हैं, जंक फूड, ये सारे अगर खाने हम लेंगे तो हमें और ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, एक दिन एक आपके दस्तरखान पे ये सारे खाने होने चाहिए जिसमें पानी का और कंजप्शन होता है और ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप जब ये खाएंगे तो बार बार पानी पिएंगे, ठीक है। और एक दिन ऐसे सारे खाने रखिएगा जिसमें पानी ऑलरेडी होता है, तो जब आप वो खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास ही नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है अगर डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो हमारी बॉडी में हमें क्लींजिंग करनी है तो पानी बहुत होना चाहिए। तो पानी वाली ऐसी सिंपल खाना खाइए। इसके साथ मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं जो कुछ लोगों को नहीं लगेंगी, जैसे कि मैंने उसमें अफ्तार के टाइम पे 30 ml प्रोबेरी जूस ऐड किया है। तो ये एक स्पेशल जूस है जो कि उस वक्त जो हमारा मेन पर्पस है कि हमें बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, हमें बीमारियों से बचना है, तो ये एक ऐसा जूस है जिसमें जो है 174 फ्रूट्स और बेरीज़ हैं, ऐसे मेडिसिनल वैल्यूज़ वाले फ्रूट्स एंड बेरीज़ हैं जो आपकी हर डिजीज़ को रिवर्स करने की ताकत रखते हैं। मैंने उसमें लास्ट में ऐड किया है मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, जो कि नेचुरल सोर्सेज से बनाया गया है। और साथ में बीच बीच में आप देखेंगे डिटॉक्स वाटर, क्योंकि हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना है, हमें अपनी इम्यूनिटी को बहुत हेल्दी, इम्यूनिटी पावर को, हीलिंग पावर को हेल्दी बनाना है, उससे अच्छे से एग्रीवेट करवा के काम कराना है। तो वो लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इन सारी चीज़ों को अपनाइए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद, जय प्रोवेदा।